सुप्रभातम छात्रों। आज 2 जून 2020 को संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि अजय जी के द्वारा आपको अजय जी शर्मा जो सर थे उनके द्वारा आपको पूरी व्याकरण पढ़ा दी गई थी। उसके बाद उन्होंने आपको पहला और दूसरा पाठ भी पढ़ा दिया था और तीसरा पाठ जो है वो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हुआ, तो आपको बाद में पढ़ा दिया जाएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चौथा पाठ। ठीक है, चौथे पाठ का नाम है कल्पतरु है और सबको पता ही होगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक है वो संस्कृत की 9th क्लास की, अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं नॉन बोर्ड की सभी कक्षाओं का सिलेबस है वो चेंज हो गया है। तो जो पहले बुक चलती थी इस सिलेबस से पहले वो बुक लगा दी गई है, उसमें एक नया पाठ जोड़ दिया गया है। तीसरा पाठ है गोदोहनम। ठीक है, तो वो मुझे उपलब्ध नहीं हुआ अभी तक, तो आपको जो ही पाठ्य पुस्तक मिलेगी वो पाठ भी पढ़ा दिया जाएगा। आज हम देखेंगे चौथा पाठ। ठीक है, चौथे पाठ का नाम है कल्पतरु है। क्या नाम है? कल्पतरु है। कल्पतरु का मतलब हो गया कल्प वृक्ष। क्या हो गया? कल्प वृक्ष। एक ऐसा वृक्ष जिसकी आराधना करने से, जिसकी आराधना मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे वृक्ष के बारे में इसमें बताया गया है। कल्प वृक्ष यानी प्रस्तुत पाठ है वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ है वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से ही गृह उद्यान में, अपने घर के उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। चंचल का मतलब होता है अस्थिर। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी लंबे समय तक चलने वाला तत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ किसी जीमूत केतु नामक राजा के बारे में बताया गया है। यानी एक हिमालय पर्वत के पास में, हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपर बताया गया कंचनपुर नाम का एक नगर था। उसमें जीमूत केतु नामक शोभा संपन्न विद्याओं का स्वामी एक राजा विद्याओं का स्वामी रहता था। उसके घर के उद्यान में एक वंश परंपरा से पाला गया कल्प वृक्ष था। क्या था? कल्प वृक्ष। ठीक है, और उस राजा ने उस जीमूत केतु नामक राजा ने उस कल्प वृक्ष की आराधना की, जिसकी कृपा से उसको जीमूत वाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ठीक है, और वह जीमूत वाहन बहुत ही दानवीर भी था और सभी प्राणियों के प्रति दयालु भी था। ठीक है, उसके गुणों से प्रसन्न होकर राजा ने समय से ही, जीमूत केतु राजा ने समय से ही उसको युवावस्था में ही उस जीमूत वाहन नामक अपने पुत्र का युवराज के पद पर उसका राज्याभिषेक कर दिया। और युवराज के पद पर स्थित होने के बाद जीमूत वाहन से उसके जो मंत्री थे उन मंत्रियों ने कहा कि हे युवराज, जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष अपने उद्यान में स्थित है वह सदा पूजनीय है। इस अनुकूल स्थिति में इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते। कहने का मतलब उन मंत्रियों ने कहा कि ये जो कल्प वृक्ष है हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, इसलिए इस अनुकूल स्थिति में हमें इंद्र भगवान, वो भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। हम जो इस वृक्ष से मांगेंगे वही हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुनकर जीमूतवान सोचने लगा कि इस प्रकार की इस अमर पादप को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज पुरुषों ने उस प्रकार का कोई भी फल प्राप्त नहीं किया, केवल लालच में आकर थोड़ा धन ही मांगा। ठीक है, हमारे पूर्वज पुरुषों ने ऐसी कोई मनोकामना
नहीं की इस वृक्ष से, जिससे कि प्रत्येक प्राणी मात्र की सहायता हो सके। उन्होंने केवल धन मांगा, इससे क्या मांगा, धन मांगा। लेकिन ये अलग विचारों का पुरुष था जीमूतवाहन। इसने क्या किया, सबसे पहले उसने सोचा कि मैं भी हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, तो मैं भी मेरी जो मनोकामना है उसको भी मैं इस वृक्ष से सिद्ध कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास चला गया और अपने पिता से निवेदन किया कि हे पिताजी, तुम तो जानते हो कि संसार रूपी सागर में संपूर्ण शरीर के साथ साथ ये शरीर को छोड़कर संपूर्ण धन है वो तरंगों की भांति चंचल बताया गया है। इसलिए परोपकार है वो इस संसार में अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो युगों युगों तक जिसका यश फैलता है। इस प्रकार के कल्प वृक्ष की किस लिए तुम्हारे द्वारा रक्षा की गई, और हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने यह मेरा है इस आग्रह से ऐसा कहकर उन्होंने जिसने इस पेड़ की वृक्ष की रक्षा की, वे इस समय कहाँ गए, अर्थात यह कल्प वृक्ष किनका है अथवा वे इसके क्या लगते हैं। इसलिए परोपकार की फल की सिद्धि के लिए मैं तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। और उसी दिन से जीमूतवाहन उस कल्प वृक्ष की आराधना करते हैं। वो भी धन नहीं मांगते हैं, उस कल्प वृक्ष से क्या नहीं मांगते हैं, धन की मांग नहीं की। उसने क्या कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर मेरे राज्य के अंदर जो भी दुखी और गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके दुखों के विनाश की मैं कामना करता हूँ। इसलिए मुझे बस यही प्रार्थना आपसे करनी है कि वो जो दुखी लोग हैं वो दुखी ना रहें, जो गरीब लोग हैं वो गरीबे ना रहें। इस वाणी को सुनकर कल्प वृक्ष से एक आवाज निकली कि रुको, मैं अभी आता हूँ। इतनी ही देर में वह कल्प वृक्ष से बताया जाता है कि आकाश में जाकर स्वर्ग में पहुंचकर ऊपर से धन की वर्षा करते हैं, जिससे उस जीमूतवाहन के राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहा और कोई भी गरीब नहीं रहा, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहा। इस प्रकार की कल्पना जीमूतवाहन ने उस कल्प वृक्ष से की। ठीक है, आज हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ से देखेंगे, अस्ति हिमवान नाम सर्व रत्न भूमि नगेंद्र है, सभी रत्नों का स्वामी हिमालय, हिम नाम अस्ति, हिमालय नामक पर्वत था। ठीक है, हिमालय नामक सभी पर्वतों का स्वामी था। तस्य सानो रूपरी, सानो है प्लस ऊपरी, यहाँ ऋत्व विसर्ग संधि भी है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नामक नगर विभाति का मतलब है सुशोभित हो रहा था। ठीक है, सभी रत्नों का स्वामी हिमालय नामक पर्वत था, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित हो रहा था। फिर आगे है, तत्र जीमूत केतु इति, केतु है प्लस इति, जीमूत केतु है प्लस इति, यहाँ ऋत्व विसर्ग संधि भी है। वहां पर जीमूत केतु नामक श्रीमान शोभा संपन्न, श्रीमान का मतलब क्या है, यहाँ शोभा संपन्न, विद्याधरपति का मतलब है विद्याओं का स्वामी, वस्ती समय रहता था। वहां पर जीमूत केतु नामक शोभा संपन्न विद्याओं का स्वामी रहता था। तस्य गृहोद्याने, उसके घर के उद्यान में, दोबारा देखो, तस्य गृहोद्याने, उसके घर के उद्यान में, गृह प्लस उद्याने में यहाँ गुण स्वर संधि भी है, गृह प्लस उद्याने, उसके घर के उद्यान में कुल क्रमागत है वंश परंपरा से आया हुआ एक कल्प तरुह स्थित है, कल्प वृक्ष स्थित था। उसके घर के उद्यान में वंश परंपरा से आया हुआ का मतलब अपने पूर्वज पुरुषों से पाला जाता हुआ एक कल्प वृक्ष था। सह राजा, वह राजा जीमूत केतु, तम कल्पतरुम आराध्य, वह राजा जीमूत केतु उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात का मतलब है और उसकी कृपा से, और उसकी
कृपा से बोधिस्त्व अंशम संभवम, बोधिस्त्व अंश में उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है कि जीमूत केतु नामक राजा ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसके प्रसाद का मतलब है उसकी कृपा से बोधिस्त्व अंश में उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स महान दानवीर है, वह महान दानवीर और सर्वभूता अनुकंपी च अभवत, वह महान दानवीर और सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपी का मतलब दयालु हुआ, अभवत का मतलब हुआ। तस्य गुणई प्रश्न है, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, स्व सचिवश्च प्रेरित है, उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित होकर, सचिव का मतलब है मंत्री, मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने कालेन समय से ही संप्राप्त यौवनम, युवावस्था में, समय से ही युवावस्था में ही उसको, किसको, जीमूतवाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्तवान उसका राज्य अभिषेक कर दिया, युवराज के पद पर स्थापित कर दिया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने, जीमूत केतु राजा ने समय से ही युवावस्था में उस जीमूतवाहन का युवराज के पद पर राज्य अभिषेक कर दिया, अर्थात युवराज के पद पर उसको स्थापित कर दिया। यौवराज्य स्थित है, युवराज के पद पर स्थित उस जीमूतवाहन से, युवराज के पद पर स्थित उस जीमूतवाहन से कदाचित का मतलब है एक बार हितैषी और पितृमंत्री भी पिता के समान मंत्रियों ने, हितैषी और पिता के समान मंत्रियों ने कहा, युवराज के पद पर स्थित उस जीमूतवाहन से एक बार हितैषी और पिता के समान मंत्रियों ने कहा कि युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्व कामदः है, जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, कल्प तरु त्व उद्याने तिष्ठति, कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में स्थित है, सह त्व सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूल स्थिते, इस अनुकूल स्थिति में सक्रो अपि न अस्मान बाधितुम शक्नुयात, न अस्मान बाधितुम शक्नुयात, इस अनुकूल स्थिति में शक्र का मतलब है इंद्र भी, अस्मान यानी हमें, बाधितुम यानी बाधा, न शक्नुयात नहीं पहुंचा सकते, इस अनुकूल स्थिति में इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितना आपको पढ़ाया गया है उसकी मैं आपको फोटोकॉपी भेज देता हूं, क्योंकि आपके पास अभी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस फोटोकॉपी के माध्यम से आप अपने मोबाइल से इस पाठ का पुनः रिवीजन करें जितना आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।